एक बात भी तो तय है ना कि अगर मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हुकूमत की तमाम तर काविशें रायगा जाएंगी अगर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें नहीं की तो। ये दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ और हम इसकी तरफ बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार अपना हाथ आगे कर चुके हैं, हाथ मिलाने के लिए। वो कह चुके हैं कि ये अभी जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई पूरी उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, वो तब भी पीटीआई वाले वहाँ नहीं आए। और देखिए ना, जब तो अब हम चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑफ़र की है कि एपीसी की जाए। बिल्कुल, जो भी कोई इस तरफ, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको तो कोई भी मुल्क की कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको सराह नहीं सकती। लेकिन ना, इख्तलाफात को दूर करने का आप बता दीजिए क्या तरीका है। या तो असम्बली में बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए। अच्छी खासी तादाद उनकी मुख्तलिफ पार्टियों की असम्बली में मौजूद है और कोई भी राय है तो वहाँ आके देनी चाहिए। वहाँ तो वो शोर शराबे के अलावा आप मुझे बताइए, मैं भी वहाँ जाता हूँ, अपोजिशन के बाद और कोई है ही नहीं। अब अगर केसेस हैं तो वो तो अदालतों में चल रहे हैं, फैसले तो अदालतों में करना है। और अगर किसी को देखें ना, वो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल, ये कौन सी जमहूरी पार्टी ये कह सकती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट, कोई दुनिया में कैसे कभी कभी जमहूरियत में ऐसा भी होता है। अगर उनको इख्तलाफ है तो हम तो उनसे कह रहे हैं कि आइए बैठिए, बीच में और लोगों को भी शामिल करें, मुख्तलिफ पार्टी को शामिल करें। अब मसलन मौलाना फजल रहमान की JUI पार्टी है, जमात इस्लामी है और MQM है, दूसरी सब पार्टियाँ मुल्क का मफाद चाहते हैं ना। और ये हालात जब मुल्क को बेहतर हो रही है, उसकी खुशहाली सामने नज़र आ रही है, तो हम क्यों उसको रोकना चाहते हैं। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि अच्छा कैसर साहब ये बताइए, कायदीन लंदन क्यों जा रहे हैं? कौन से कायदीन लंदन जा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अगले हफ्ते लंदन जाने का इरादा रखते हैं। वो वहाँ से जाके सियासी सरगर्मियां मियां साहब शुरू करेंगे। मियां नवाज शरीफ तो अपने आज मैंने भी पढ़ी है वो खबर, वो तो रेगुलर चेकअप के लिए हर साल नहीं सर, खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। तो जो सियासी सरगर्मियां यहाँ पाकिस्तान में रहकर हो सकती हैं वो वहाँ से कैसे आसान हो जाएंगी? ये मेरे ख्याल में स्पेकुलेशन है, ऐसी कोई बात मैंने तो नहीं, ना हमने अपनी पार्टी में कोई डिस्कस किया, ना कोई इसमें इस बारे में कोई उन्होंने कोई ऑफिशियल बयान दिया। ये तो स्पेकुलेशन है। वो वापस आ जाएंगे चंद दिनों के लिए, अगर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। उनके अपना भाई जो हैं वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर, वो भी तो उनके साथ ही जा रहे हैं सर। इत्तलात यही है कि वो हमारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही लंदन जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का इरादा रखते हैं। तो सवाल यही है ना, सियासी सरगर्मियाँ जो लाहौर से पाकिस्तान से हो सकती हैं, वो कैसे लंदन से आसान होंगी? पहली तो बात ये घंटे की नहीं है ना, पहले कोई सामने आ जाए। मैं तो एज अ वहाँ फेडरल कैबिनेट में हूँ, मुझे तो ये इल्म नहीं है। आज मैंने अखबारों में ये पेशीन गोइयाँ और स्पेकुलेशन होती हैं, तो ये ऐसी बात है। और अगर सामने आएगी तो बेशक आप उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं भी उसका आपको जवाब दूंगा। कोई ऐसी बात अगर ठीक, कैनाल्स के मामले पर आप लोग किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राम करेंगे? क्योंकि मुसलसल पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा है कि इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर एक बयान जारी करें कि इस मामले से हम लोगों ने स्टेप बैक कर लिया है, हम वापस हो चुके हैं, नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो पीपल्स पार्टी को नाराज रखकर हुकूमत कैसे चला लेंगी? देखिए, पीपल पार्टी को, उनकी पार्टी पंजाब में भी है और सिंध में भी है। सिर्फ उनकी पार्टी सिंध में नहीं है। और ख़ुद ये जो इतलात आ रही हैं कि सदर जरदारी साहब के पास ये उनके मिनट्स हैं उनकी मीटिंग में, ये सारी चीज़ें अथेंटिक। अच्छा, लेकिन हम दोनों पार्टियां आपस में मिल के हुकूमत कर रही हैं। कोई एक पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेली पार्टी कोई भी हुकूमत चला सके। अब हमें हर सूरत में एक दूसरे के साथ मिल के अपनी गुफ्त शुनीत करके एक कंसल्टेशन करके चलानी, तो हुकूमत तो नहीं रह सकती ना, उसकी मेजॉरिटी नहीं है। इसलिए हर सूरत में इसका रास्ता निकालना है। और रास्ता ऐसा, CCI एक ऐसा फोरम है जिसमें सारी पार्टियां बैठ के और सारे सूबे बैठ के अपने मसाइल का हल निकालते हैं। ऑलरेडी फोरम मौजूद है, वो फोरम की मीटिंग हो जाएगी, उसमें बैठ के हर कोई अपनी अपनी राय देगा। और अगर पंजाब अपने कोटे का अपने हिस्से का पानी की कोई डाइवर्ट करना चाहता है, तो क्योंकि शेयर तो ऑलरेडी तय है, ये लाजमी है कि हम आपस में मिल के मुतफ़िक़ा लायामल बने। ये, और मैंने जो बातें सुनी हैं, कल सलीम मांडवी वाला साहब ने कहा कि CCI का फोरम
ऐसा फोरम है जो मुतहदा और मुश्तरका फोरम है, और मैं भी उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। हमारा भी यही कहना है कि पूरे मुल्क के लिए है ना जी, कोई सिर्फ एक सूबे के लिए तो नहीं है कि पंजाब के लिए हमने बनाना है, और सिंध भी हमारा सूबा है, बलूचिस्तान भी, KP के पंजाब भी, तो ये सारे सब ने मिल के CCI का फोरम जो है उस फोरम पे डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी फैसला हो जाएगा इस बारे में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।